सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 10th के बाद हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा बेहतर कैरियर बन सके। हम सभी को बड़ा होकर अपना कैरियर बनाना होता है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा कैरियर होगा उतनी ही अच्छी हमारी ज़िंदगी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कैरियर से जुड़े निर्णय सोच समझ कर ले, नहीं तो हमारा कैरियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो सकता है। अगर आप देखें तो 10th के बाद हमारे पास बहुत से कैरियर ऑप्शन होते हैं, बस हमें सही चुनाव करना होता है। अगर आपने सही चुनाव किया तो आपकी लाइफ सेट है, और अगर आप सही चुनाव करने में असफल होते हैं तो आपका उस काम करने में मन नहीं लगेगा और आप आखिर में हार मान जाएंगे। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 10th के बाद करने वाले ऐसे सभी कोर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप बेहतर कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 10th के बाद आपको 3 स्ट्रीम का ऑप्शन मिलता है और जिसमें किसी एक स्ट्रीम का आपको चुनाव करना होता है। ये उतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि कौन सा स्ट्रीम उनके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ये बहुत आम समस्या है जो सभी के साथ होता है। मैं आपको यहाँ तीनों स्ट्रीम के बारे में अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ। आपका मन जिस भी स्ट्रीम को लेने के लिए कहे वही आप ले और किसी के दबाव में ना आए। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 10th के बाद साइंस लेना होगा। दूसरे स्ट्रीम के मुकाबले साइंस आपसे ज़्यादा मेहनत मांगती है। साइंस से 12th करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं, जबकि ऐसा दूसरे स्ट्रीम के साथ नहीं होता। कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा स्ट्रीम माना जाता है। अगर आप साइंस लेकर डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बायोलॉजी जरूर लें, और अगर आप साइंस लेकर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैथ्स आपके पास होनी चाहिए। आप चाहे तो बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ले सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश होते हैं। और यदि आप साइंस मैथ्स के साथ करते हैं तो आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट कहलाएंगे, क्योंकि आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, इसलिए आप किसी मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा सकते। वही अगर आप साइंस बायोलॉजी के साथ करते हो तो आप मेडिकल स्टूडेंट्स कहलाओगे, मतलब आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हो, लेकिन किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते जहाँ मैथ्स का उपयोग होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें कि साइंस स्ट्रीम है वो मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। एक पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और दूसरा है पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अर्थात कह सकते हैं एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होते हैं। नॉन मेडिकल यानी पीसीएम में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ गणित होता है, जबकि मेडिकल अर्थात पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जीव विज्ञान होता है यानी बायोलॉजी। आप मेडिकल यानी पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर 10वीं के बाद साइंस चुनने का फ़ायदा क्या है। तो साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी जैसे कई बेहतरीन कैरियर विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा छात्र रिसर्च में भी अपना विकल्प तलाश सकता है। साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम छात्र साइंस वाले कोर्सेज नहीं ले सकता। साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेगी, तो कैरियर की असीम संभावनाएं भी आगे से आगे बनती रहेगी। अब बात करते हैं कॉमर्स की। इस स्ट्रीम को बहुत से स्टूडेंट लेना पसंद करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस या बैंकिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्स होना जरूरी है। कॉमर्स में आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अगर आप कॉमर्स से 12th पास करते हैं तो बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, सीए जैसे कोर्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। साइंस के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रीम कॉमर्स ही है। आपका अगर व्यापार वाला माइंडसेट है, आपको हिसाब किताब करने में मज़ा आता है और शास्त्र आदि पढ़ने में आपका मन लगता है, तो ये कॉमर्स सब्जेक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट विषय है। कॉमर्स से इंटर करने के बाद आप कई कैरियर विकल्प तलाश सकते हैं, जैसे अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, फाइनेंशियल प्लानर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कई ऐसे फील्ड है जिसमें आप अपने कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम स्ट्रीम की, जो है आर्ट्स। अगर आपका दिलचस्प मीडिया, जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशियोलॉजी, सोशल सर्विस, ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हो। और बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि आर्ट्स वो लोग लेते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर जिनके कम मार्क्स होते हैं, जबकि ऐसा कहना उचित नहीं। आर्ट्स लेकर भी लोग अपना कैरियर बना सकते हैं।
ऐसे लोग वकील, पॉलिटिशियन, प्रोफेसर, टीचर्स क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। आर्ट्स में आपके सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट होते हैं। आपको कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी आदि, इनके पाठ्यक्रम में ज़्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम के ही टॉपिक होते हैं। अगर बात करें कि 10वीं के बाद आर्ट्स चुनने के क्या फ़ायदे हैं, तो 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के कई फ़ायदे होते हैं। जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि आर्ट्स के छात्र सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस आदि की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आर्ट्स में से विषय सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय या कोर्स करने पर फीस भी कम लगती है।